हमारे साथ मौजूद हैं सुबह सुबह मेहमान जिन्होंने हमें यहाँ बिठाने में भी हमारी बड़ी मदद की है। रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। रईस साहब, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस आउट एज वेल। अस्सलाम जनाब। हाँ, रईस साहब ने सुबह सुबह ये पीछे पतंगे भी लगवा दी है ना, और बड़ा अच्छा किया। देखा, हमें पता था ये आएंगे तो कुछ और कलर आएगा हमारे शो में। रईस साहब, पहले तो आप बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है, और बाकी आप तो इतने जुड़े हुए हैं लाहौर के साथ कि हाउ आर लाहौरीज फीलिंग अबाउट ये फेस्टिवल वापस आ जाना? देखिए, बहुत अच्छी फीलिंग है शहरियों की, क्योंकि तकरीबन 22 साल के बाद ये इवेंट वापस आया है। जिस तरह आपने अभी बात की कि ये ईद तो खैर हमारा एक त्यौहार और मजहबी त्यौहार है, लेकिन ये उससे बड़ा त्यौहार लगता है और ये बहुत ज़बरदस्त रहा है। लाहौरिये का इसका इंतज़ार था और इस गवर्नमेंट ने हिम्मत की कि इसको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश ऐसा ही है। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब हर साल होगा। तो अगर ये इस साल देखते हैं कि ये कैसा गुजरता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की नब्ज भी देखनी पड़ती है ना, कितना बर्दाश्त कर जाएंगे वो। क्योंकि इसमें मैं खुद ऐसे फेस्टिवल होना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि माशरे में कितनी टेंशन है, उसमें थोड़ा रिलीफ मिला लोगों। लेकिन कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कुछ एलीट क्लास का है, लेकिन इसमें गरीब लोग भी शामिल हो जाते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो जाती है, पतंगे भी लूट लेते हैं, उसको फ़रोख्त भी कर देते हैं। तो ये इसमें है। मैं इसमें देख रहा था, हुकूमत ने हिम्मत की, स्पेशली नवाज शरीफ ने हिम्मत की। अच्छा रईस साहब, कितना मुश्किल काम था, क्योंकि जाहिर है हम बात करें इनकी उनकी वजारत आला की, शहबाज शरीफ भी कोई हल्के वजीर आला तो नहीं थे, बड़े तगड़े वजीर आला थे वो, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अदरवाइज भी। और मरीम नवाज साहिबा जो कर रही हैं सूबे के लिए, शहरों के लिए, वो भी सबके सामने हैं। आपको लगता है कि ये एक मुश्किल डिसीजन था टू रीच टू दिस कंक्लूजन कि हाँ जी हम ये करेंगे? देखिए, ये बहुत मुश्किल था। बहुत से इजलास हुए जिसमें हम भी गए और जो यहाँ सरकर्दा शहरी हैं उनको भी बुलाया, और इसमें जो मैंने आपको खबर दे दें कि ये नवाज शरीफ की इनिशिएट कह लें, उन्होंने ये स्टार्ट किया कि करना चाहिए। फिर जब ये इस पॉइंट पे पहुँचे कि किस तरह करना चाहिए, तो उस पर फिर उन्होंने सारे सिक्योरिटी मैयर्स, बचाव के मैयर्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धड़का तो रहता है। लेकिन वो लोग बात कर रहे थे कि देखिए नुकसान होता है। मैं कहा देखें, जब एक सड़क बनती है ना, उस पर लाइनिंग भी है, लेन भी है, ट्रैफिक सिग्नल भी है, स्पीड लिमिट भी है, हादसा तो फिर भी होते हैं। तो हादसा से तो होते हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने कहा, शोर दिया लोगों के किस तरह करना है, छतों पे किस तरह चढ़ना है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये घबराने वाली बात नहीं है। ये दुनिया में हर जगह चीज़ें होती हैं। कई फेस्टिवल होते हैं, आपको पता है, कई फेस्टिवलों में लातजार चीज़ें गड़बड़ कर जाती हैं, हादसा हो जाते हैं। तो उससे डरने वाली बात नहीं। थोड़ी हुकूमत हादसा से डर रही थी कि लोग, बच्चे भागते हैं, छतों से गिरते हैं, लोग पतंगे लूटते हैं, गाड़ी से टकरा जाते हैं। इसमें लोगों के ना हादसों की, उसमें अब देखते हैं कि अल्लाह ताला कायम रखे, एक भी हादसा ना हो। ख्वाहिश तो यही होती है, लेकिन चांस तो रहता है। सियासी तौर पर भी हमने जरा मालूम करना है क्या माहौल है। पहले मैं रईस साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि ये आपने कहा है ना कि काफी अरसे से इसकी प्लानिंग हो रही थी, तो जरा इनसाइट दें, कितने अरसे से हो रही थी? मतलब पिछले 6, 7, 8 महीनों से हो रही थी? तकरीबन कह लें, हाँ, ये 8 या 9 माह से हो रही थी। अच्छा, यानी पिछले साल के ही मिडिल से शुरू हुआ। और इसमें बाकायदा चेयर भी किया है नवाज शरीफ ने मीटिंग। हाँ, नवाज शरीफ ने खुद चेयर की है मीटिंग। क्योंकि वो उसको लाहौर का जो हेरिटेज है उसको देख रहे थे, तो उसमें साथ साथ इसको भी उन्होंने खुद चेयर की है। बड़े इन्वेस्टेड है यानी। बड़े। और मैं एक और छोटी इसमें बात आपको बताता चलूँ, जो आप कह रहे थे। देखें, इस बार एक चीज़ जो है ना, जिस तरह अभी आपको पतंगे बहुत महंगी हैं, डोर, जिस तरह डीसी लिखा था, डीसी के रेट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कोई भी पतंग जो पहले हम 22 साल पहले जो 15 रुपए की मिलती थी, वो किसी तरह 75 रुपए से ज़्यादा नहीं है। वो 300 की मिल रही है, 700 की मिल रही है, पिन्ना 3000 वाला। अब तो मिल रहा है ईद से पहले 3000 वाला 12,000 नोटों के लिए एक दूसरे को फोन चल रहे होते हैं। 3000 12,000। हमने ये कमिश्नर सवाल किया था कि भाई दूसरी तरफ आप कीमतें तय करते हैं, कहती है ओपन मार्केट पे छोड़ दिया। तो इसमें जो है ना, गरीब की असेस कम हो गई है, बल्कि बहुत ना होने के बराबर हो गई। अच्छा, यानी बेचारे, मेरी बताएं कि कौन सा गरीब है जो 500 से 700 रुपए का वो पतंग लेगा, और 12,000 का 20,000, कौन सा गरीब है जो 20,000 एक दिन के लिए खर्च करेगा? कोई किसी के लिए भी, उसकी असेस से मिडिल क्लास के लिए भी। तो उसमें अब जो है ना, अब देखें। और दूसरी, मैं एक तजवीज़ गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ कि जब कुछ करना हो ना, फिर डरना नहीं होता। डरे मत। 10,000 पुलिस 3 दिन सिक्योरिटी करेगी। अब डरे मत। देखें, पिछली बार जब हुआ था ना, तो इसमें डरे मत। और दूसरा, लोगों को करने दें, ओपन आए। अब यहाँ पसंद होनी है। अब देख, QR कोड है, मैंने पतंग ले ली, मैंने उड़ाई, कट गई।
किसी और ने पकड़ी, उससे भी कट गई। उसने किसी तीसरे ने धाती तार लगा के उसको उड़ा दिया, तो पकड़ा मैं गया। वो यार क्या करे, अब इसको ऊपर चलने दे, इसको जो कानूनी खिलाफ वर्जी करे जरूर पकड़े। लेकिन मैंने पतंग पकड़ी, वो उतार रहा हूँ, दाती तार आप तो दाती तार उड़ा रहे, भाई मैं उड़ा ही नहीं रहा, मैंने तो पकड़ी उसे उतार रहा हूँ। तो इसको डरे मत, सिक्योरिटी जरूर करें, लेकिन ओपन कर दें। आओ भाई पतंगे सब उड़ाओ, ना जो आप रईस साहब बता रहे हैं, एसओपीज हैं बेसिक रईस साहब, देखिए ये जो मतलब क्या डोर अब्दुल्ला, इस्तेमाल ये कर जो सकते हैं और क्या नहीं है, बाकी तो दे सभी को आर इजाजत गोइंग है। टू वर्क एज अ डिटेरेंट। मतलब ये सजाएं हो जाना, धाती तार अगर आपने इस्तेमाल की तो ये हो जाएगा, QR कोड पकड़े जाएंगे, ये डिटेरेंट्स है सारे। वो जो है रंग में भंग ना डालें। अब किसी घर में पुलिस जा घुसेगी, अब बच्चे को पतंग उड़ानी अलाउ नहीं है, मैं खड़ा हूँ, मेरा 13 साल का बच्चा साथ खड़ा है, पुलिस आ गई, बच्चा क्यों खड़ा है? ये पुलिस वाले भी गड़बड़ करते हैं, ये नहीं कि नहीं, ये गलत भी चढ़ जाते हैं छतों पे। तो बच्चों को उड़ाने दे भाई, मैं बाप हूं ना, मेरी मर्जी में उड़वा रहा हूँ 12 साल के बच्चे से, ओपन करें इसको। आई डोंट थिंक रईस साहब के इतने कोई स्ट्रिक्ट होंगे कि बिल्कुल ये एक बच्चे को चेक रखा हुआ है ना। अच्छा मुझे बताइए, और आपको फिर भी हम याद करा दें कि किसी भी किस्म की नारेबाजी उन पतंगों पे, किसी भी किस्म की तस्वीर उन पतंगों पे As it is नहीं होनी चाहिए भाई। वैसे भी नहीं होना चाहिए, वैसे भी नहीं होनी चाहिए। सो या ये जरूर आपको मलूज़े खातिर रखना होगा, अदरवाइज फिर आपकी पकड़ होगी, फिर आप मैं मुश्किल में आने का क्या फायदा। एंड कैन वी आल्सो जस्ट से हियर कि भाई सारी जो हुकूमती SOPs वगैरह मेजर्स लिए हुए हैं सब कुछ, लेकिन इट इज अप टू यू एट द एंड ऑफ द डे। आप यहाँ के शहरी हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है कि ये फेस्टिवल जो है ये आज इस साल के बाद खत्म ना हो, ये चलता रहे। तो लिहाजा इट इज रियली अप टू ऑल द पीपल। अच्छा रईस साहब एक हमारे पास टाइम है जी। हाँ अच्छा रईस साहब, लास्टली आपको पता है लाहौर वाज द गढ़ ऑफ PMLN, फिर बीच में कुछ हवा बदली और PTI ने अपना बड़ा असर और रसूख जमाया लाहौर में। वो अपने लाहौर को अपने से एसोसिएट करना शुरू हो गए और अब दोबारा PMLN की हुकूमत है। आपको लगता है, और PMLN का नैरेटिव हमेशा से परफॉर्मेंस रहा है, आपको लगता है कि अभी जो हालिया पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस है उस पे जो PMLN का वोट टूटा था एंड PTI को प्यारा हुआ था, there is a change in the political environment of the city as well, या फिर PTI की सपोर्ट बेस उसी तरह इंटैक्ट है लाहौर में? देखिए जो PTI की, और ऑल्सो पंजाब में सख्ती भी बहुत है PTI। देखिए जो PTI की जो आप कह रहे हैं सपोर्ट है वो अभी इंटैक्ट है। अगर हम कहें जी कि सब कुछ पलट गया, आ रहा है वापस। जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पिछले सालों में काम किया ना, वो नज़र आना शुरू हो गया। लोग कहते काम नहीं हो रहा। देखिए साफ सुथरा पंजाब जो मैंने गाँव में देखा है, मैं समुंदरी गया, गोजरा गया, साफ सुथरा, जहाँ शोपर ही शोपर गंद होता, साफ सुथरी सड़कें और इंक्रोचमेंट दूर कर दी सड़क से, फिर हॉस्पिटल्स बनने शुरू हुए। और ये इंक्रोचमेंट दूर करना भी ब्रेव डिसीजंस होते हैं, आसान नहीं होते। देखिए उसमें कि उन्होंने कहा है, उनको कहा गया कि आपके वोट खराब होंगे, उसने कहा सिस्टम तो ठीक करना है, तो वोट खराब होने दें। ये देखें, मैं जो बात पहले की ना, डरना नहीं है, तो मरियम नवाज डरी नहीं है। उन्होंने कहा वोट हमने कानून के मुताबिक चलना है, तो इसको चलने दें। इसलिए वो फैसला करें, ये फैसला जो ना, ये बहादुराना फैसला बाकी जो सपोर्ट है नहीं है वो तो इलेक्शंस के करीब ही पता लगेगा। वो इसलिए जो आपने सवाल किया वो इलेक्शन ही बताएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन लोग ऐसा थोड़ा चेंज जो पहले गढ़ था ना नून लीग का, उसकी तरफ ऐसा आना शुरू। बहुत शुक्रिया रईस साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।